फूले शाहू पेरियार, ललई जगदेव, रामस्वरूप वर्मा, नारायणा गुरु, सम्राट अशोक, संत सम्राट कबीर, गुरु रैदास, अम्बेडकरी बौद्ध, तमाम बहुजन महापुरुषों का अगर आप इतिहास पढ़ना चाहते हैं, तमाम बहुजन महापुरुषों से संबंधित किताबें पढ़ना चाहते हैं, तो आप सम्यक प्रकाशन के इस साहित्य भंडार पर संपर्क कर सकते हैं। बहुजनों के इतिहास का यहाँ पर समग्र संग्रह उपलब्ध है। तो आज का वीडियो हमारा है बाबा साहब की महत्वपूर्ण किताब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के महत्वपूर्ण भाषण एवं लेख। जैसा कि किताब में आप महत्वपूर्ण शब्द देख रहे हैं, उतनी ही महत्वपूर्ण यह किताब है। बाबा साहब के महत्वपूर्ण भाषण, महत्वपूर्ण लेखों का यहाँ पे संकलन है। इसका अनुवाद श्रद्धेय राम गोपाल आजाद सर द्वारा हुआ है। यह किताब बहुत ही बेहतरीन है। आज हम इस किताब में से बाबा साहब का एक भाषण आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। बाबा साहब ने 1936 को बंबई में आयोजित महार परिषद को यह भाषण दिया था। उस भाषण का छोटा सा रूप आपके सामने प्रस्तुत है। बाबा साहब क्या कहते हैं, सुनिए। बाबा साहब कहते हैं, हिंदू समाज में व्यक्ति के लिए कोई भी स्थान नहीं है। हिंदू धर्म की रचना वर्ण वर्ग की अवधारणा पर आधारित है। हिंदू धर्म यह शिक्षा नहीं देता है कि एक व्यक्ति से दूसरा व्यक्ति कैसा व्यवहार करे, कैसा सलूक करे। हिंदू धर्म तो एक वर्ग और दूसरे वर्ग से कैसा बर्ताव करे, इस बात की शिक्षा देता है। जो धर्म व्यक्ति को कोई मान्यता और प्रधानता ही ना देता हो, वह धर्म मुझे स्वीकार्य नहीं है। व्यक्ति के जीवन के लिए हालांकि समाज की आवश्यकता जरूर होती है, लेकिन केवल समाज का धारण बंधन ही धर्म का अंतिम लक्ष्य कतई नहीं हो सकता है। मैं तो ऐसा समझता हूँ कि व्यक्ति का विकास ही धर्म का असली उद्देश्य होना चाहिए। हालांकि व्यक्ति भी समाज का ही एक घटक होता है, लेकिन उसका संबंध शरीर और उसके अंगों अर्थात गाड़ी और उसके पहियों जैसा कतई नहीं होता है। बाबा साहब समाज और व्यक्ति के संबंध में क्या बताते हैं, सुनिए। जिस प्रकार पानी की एक बूंद का अस्तित्व समुद्र के पानी में मिल जाने पर नष्ट हो जाता है, उस प्रकार समाज में रहने वाले व्यक्ति का लोप नहीं होता है। पानी के बूंद की तरह व्यक्ति को मत समझिए। उसका जीवन स्वतंत्र होता है। उसका जन्म केवल समाज की सेवा के लिए नहीं, बल्कि उसकी आत्म उन्नति के लिए होता है। सिर्फ इसी एक कारण से तो विकसित देशों में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को गुलाम नहीं बना सकता है। जिस धर्म में व्यक्ति का कोई महत्व ही ना हो, वह धर्म मुझे मंजूर नहीं। हिंदू धर्म व्यक्ति के महत्व को कोई मान्यता नहीं देता है, इसलिए वह धर्म मुझे मंजूर नहीं है। जिस धर्म में सिर्फ एक वर्ग शिक्षा प्राप्त करे, दूसरा वर्ग शस्त्र धारण करे, तीसरा वर्ग व्यापार करे, चौथा वर्ग सिर्फ तीनों वर्गों की सेवा करने का अधिकार रखता हो, वह धर्म मुझे मंजूर नहीं है। शिक्षा और ज्ञान की जरूरत तो प्रत्येक व्यक्ति को होती है। शस्त्रों की जरूरत तो हर किसी को होती है। धन की जरूरत तो हर मनुष्य को होती है। जो धर्म इसको भुला देता है और मुट्ठी भर लोगों को शिक्षित करने के लिए अधिकांश लोगों को अंधकार के अंधेरे में धकेलता है, वह धर्म नहीं बल्कि आम लोगों को दिमागी गुलामी और बौद्धिक दास्ता में रखने की साजिश है। जो धर्म चंद लोगों के हाथों में हथियार थमाकर बाकी लोगों को निहत्था बनाने की आज्ञा देता है, वह धर्म नहीं बल्कि चंद लोगों द्वारा बाकी लोगों को स्थायी गुलामी में रखने की चालाकी का दावपेच है। जो धर्म कुछ लोगों के लिए धन प्राप्त करने का मार्ग खुला रखता है और शेष लोगों को अपने दैनिक जीवन यापन के लिए दूसरों पर आश्रित रहने पर मजबूर करता है, वह धर्म नहीं बल्कि विशुद्ध स्वार्थ परायणता है। चतुर्वर्ण की व्यवस्था पर आधारित
हिंदू धर्म बिल्कुल ऐसा ही है। इसके बारे में मैंने तो अपने विचार स्पष्ट रूप से व्यक्त कर दिए हैं। यह हिंदू धर्म आपके लिए लाभदायक है या नहीं, इस पर आप लोगों को स्वयं विचार करना है। व्यक्ति की आत्म उन्नति के लिए अनुकूल एवं पोषण वातावरण उत्पन्न करना ही धर्म की मूल अवधारणा होती है। अगर यह बात सर्वमान्य है तो इतना तो स्पष्ट ही है कि आप हिंदू धर्म में रहते हुए आत्म उन्नति तो कभी कर ही नहीं सकते हैं। व्यक्ति के विकास के लिए 3 चीजें निहायत जरूरी हैं। कौन कौन सी 3 चीजें? वे 3 चीजें हैं सहानुभूति, समानता और स्वतंत्रता। क्या आप अपने अनुभव से यह कह सकते हैं कि हिंदू धर्म में इन तीनों में से कोई एक भी चीज मौजूद है? क्या हिंदू धर्म में आपके लिए सहानुभूति है? जहां तक सहानुभूति का संबंध है तो यह हिंदू धर्म में पूरी तरह नदारद है, पूरी तरह अनुपस्थित है, उपलब्ध नहीं है। सहानुभूति बिल्कुल भी हिंदू धर्म में उपलब्ध नहीं है। आप जहां कहीं भी जाएं, आपको कोई भी सहानुभूति की नजर से नहीं देखता है। आप लोगों को स्वयं ही इस बात का अच्छा खासा अनुभव होगा। आपके प्रति हिंदुओं के अंदर भाईचारे की भावना कतई नहीं है। आपके साथ तो विदेशियों से भी ज्यादा बुरा और गया गुजरा बर्ताव किया जाता है। अगर कोई गांव की बस्ती में पड़ोस में रहने वाले हिंदुओं और अछूतों के बीच मौजूदा रिश्ते पर नजर डाले तो कोई भी नहीं कहेगा कि वे रिश्ते बंधुतापूर्ण हैं। उल्टे उन रिश्तों के बारे में तो यही कहेगा कि वे 2 परस्पर शत्रु सेनाओं की अलग अलग छावनियों की तरह हैं। क्या हिंदू धर्म में आपके लिए समानता है? सच तो यह है कि यह प्रश्न ही नहीं पूछना चाहिए। समानता का तो प्रश्न ही नहीं पूछना चाहिए। अस्पृश्यता या गैर बराबरी की हिंदू धर्म जैसी जीती जागती मिसाल तो दुनिया में कहीं भी नहीं मिलेगी। मानव जाति के ज्ञात इतिहास में हमें कभी कहीं भी ऐसी घृणित असमानता ढूंढने पर भी कहीं नहीं मिलती है, जो छुआछूत से भी ज्यादा त्रासद, तीखी और अनर्थकारी है। ऊंच नीच की भावना या श्रेष्ठता और हीनता की ग्रंथि की वजह से एक व्यक्ति अपनी पुत्री का विवाह प्रस्ताव दूसरे व्यक्ति से ना करे या एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ खान पान ना करे, असमानता के ऐसे उदाहरण तो आम हैं। लेकिन हिंदू धर्म और हिंदू समाज व्यवस्था के अलावा दुनिया में क्या कोई अन्य व्यवस्था भी होगी जहां मनुष्य को इतना नीच समझा जाता हो कि उसे छूने तक से परहेज किया गया हो? क्या कोई विश्वास कर सकता है कि मनुष्य कहा जाने वाला एक ऐसा भी प्राणी होता है जिसके स्पर्श मात्र से जल दूषित और देवी देवता अपवित्र हो जाते हैं? अछूतों के साथ किए जाने वाले व्यवहार, बर्ताव और कोढ़ियों के साथ होने वाले व्यवहार बर्ताव के बीच क्या कोई अंतर है? जो कोढ़ी हैं, जो किसी बीमारी से ग्रसित हैं, उनके साथ और अछूतों के साथ होने वाले व्यवहार बर्ताव में क्या कोई अंतर है? भले ही किसी कोढ़ी के बारे में सोचकर लोगों को घिन लगती हो, लेकिन उसके साथ लोगों के मन में कम से कम सहानुभूति की भावना तो रहती है। लेकिन आप लोगों के खिलाफ तो घिन के साथ साथ नफरत भी समाई रहती है। आप लोगों की हालत तो कोढ़ियों से भी ज्यादा गई गुजरी है। आज भी अगर नाश्ता करते समय किसी आदमी के कानों में एक महार अछूत की आवाज सुनाई पड़ जाए तो वह आदमी अपने भोजन को हाथ भी नहीं लगाएगा। आपकी काया और आपकी आवाज के साथ इतनी गंदगी जुड़ी हुई है। कुछ लोग कहते हैं कि छुआछूत हिंदू धर्म के ऊपर एक कलंक है, लेकिन इस कथन से पूरी सच्चाई प्रकट नहीं होती है। ऐसा विश्वास तो एक भी हिंदू नहीं करता है कि स्वयं हिंदू धर्म ही कलंक है। अधिकांश हिंदू तो यही मानते हैं
कि आप लोग ही कलंकित और अपवित्र हैं। आप लोग इस हालत में आखिर कैसे पहुंच गए? मेरा ख्याल है कि आप लोगों को इस हालत में इसलिए धकेल दिया गया है क्योंकि आप लोग हिंदू होने की गलतफहमी पाले रहे हैं। आप लोगों में से जो लोग मुसलमान बन गए, उनके साथ हिंदुओं द्वारा ना तो अछूतों जैसा बर्ताव किया जाता है और ना ही गैर बराबरी जैसा बर्ताव किया जाता है। यही बात उन लोगों के लिए भी कही जा सकती है जो ईसाई बन गए। त्रावणकोर में अभी हाल ही में एक घटना उल्लेखनीय है। उस क्षेत्र में थिया नामक अछूतों पर सड़कों पर चलने की पाबंदी थी। थोड़ी ही दिनों में पहले इन अछूतों में से कुछ लोगों ने सिख धर्म अपना लिया। अचानक उन पर सड़कों पर चलने वाली पाबंदी हटा ली गई। यह क्या दर्शाता है? यह सब तो यही साबित करता है कि अगर आपके साथ छुआछूत और गैर बराबरी का बर्ताव किया जाता है तो उसका एकमात्र कारण आप लोगों का हिंदू धर्म से चिपके रहना है। असमानता और अन्याय की ऐसी स्थिति में कुछ लोग अछूतों को तसल्ली देकर शांत कराने की कोशिश करते हैं। उनका कहना रहता है, आप लोग पहले अपने को शिक्षित, सुसंस्कृत और साफ सुथरा तो बनाइए और उसके बाद हम आपका स्पर्श करेंगे, आपके साथ समानता का बर्ताव करेंगे। कुछ लोग ऐसी तसल्ली देते हैं कि आप पहले शिक्षित हो जाइए, सुसंस्कृत हो जाइए, साफ सुथरे हो जाइए, फिर हम आपको स्पर्श करेंगे, समानता का व्यवहार करेंगे। दरअसल अपने अनुभव से हम इस सच्चाई को अच्छी तरह जानते हैं। एक अच्छे खासे पढ़े लिखे, धन संपन्न, साफ सुथरे अछूत की भी उतनी ही दुर्दशा होती है, उतनी ही दुर्व्यवहार होता है जितना कि निपट, अनपढ़, कंगाल और मैले कुचेले अछूत के साथ होता है। एक क्षण ठहर कर हम जरा गहराई से इस बात का विचार करें कि अगर किसी सर्वमान्य महार को इस वजह से आदर सम्मान नहीं दिया जाता है क्योंकि वह अशिक्षित है, निर्धन है, उसे प्रतिष्ठित वेशभूषा के कपड़े लत्ते नसीब नहीं हैं, तो वह महार क्या करे? उस महार की इसमें क्या गलती है? जब किसी को शिक्षा मिल ही ना सके, जब किसी को धन संपत्ति हासिल ही ना हो सके या अच्छी किस्म की पोशाक ही ना जुट सके, तो उसे आखिर समानता कैसे मिल पाए? ईसाई और इस्लाम धर्म में समानता के जिस सिद्धांत की शिक्षा दी जाती है, उस दृष्टि से समानता का ज्ञान, ध्यान, शिक्षा, संस्कार, धन संपत्ति और पहनावे से तो कहीं कोई संबंध नहीं होता है। ये सारी चीजें तो मनुष्य के बाहरी रूप, स्वरूप की झलक दर्शाने वाली होती हैं। ये दोनों धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म, मानवता बोध, इंसानियत की भावना को ही अपने धर्म का प्रमुख आधार मानते हैं। वे तो यही शिक्षा देते हैं कि सभी लोगों को मानवता का आदर करना चाहिए और किसी को दूसरों का अनादर नहीं करना चाहिए, गैर बराबरी का बर्ताव नहीं करना चाहिए। इन शिक्षाओं का हिंदू धर्म में पूर्ण अभाव है। ऐसा धर्म किसी काम का नहीं जिसमें मनुष्य की मनुष्यता का सम्मान ना हो। ऐसे धर्म से चिपके रहने में कौन सी भलाई है और क्या तुक है? इसके जवाब में कुछ हिंदू उपनिषदों की दुहाई देने लगते हैं और बड़े गर्व से बखान करते हैं, उपनिषदों में प्रतिपादित सिद्धांत के अनुसार तो ईश्वर सर्वव्यापी है और कण कण में समाया हुआ है, हर जीव में परमपिता परमेश्वर का अंश है। तो मैं यहां पर कहना चाहूंगा कि यहां यह कहा जा सकता है कि धर्म और दर्शन शास्त्र दो अलग अलग चीजें हैं। धर्म अलग है और दर्शन शास्त्र अलग है। यह विचार करना परम आवश्यक है कि कोई विशिष्ट तत्व सिद्धांत यानी थ्योरी दर्शन शास्त्र का सिद्धांत है या धर्म का सिद्धांत है। ईश्वर की सर्वव्यापकता का सिद्धांत दर्शन शास्त्र का तत्व सिद्धांत है,
ना कि धर्म का सिद्धांत है। ईश्वर का संबंध दर्शन शास्त्र से है, धर्म से नहीं, क्योंकि धर्म का सीधा सा संबंध मनुष्य के आचार विचार व्यवहार से है। ईश्वर के सर्वव्यापी होने का सिद्धांत धर्म की शिक्षा नहीं है, बल्कि दर्शन शास्त्र का ही एक तत्व सिद्धांत है। इसके विपरीत यदि हिंदू ऐसा कहने का आग्रह करते हैं कि ईश्वर की सर्वव्यापकता दर्शन शास्त्र का सिद्धांत नहीं है, बल्कि उनके धर्म का ही मूल सिद्धांत है और इस आधार पर उनका धर्म श्रेष्ठ है, तो इस पर मैं बस इतना ही कहूंगा कि संपूर्ण विश्व में ऐसी नीचता तो कहीं भी नहीं होगी जैसा कि हिंदू धर्म में मौजूद है। हिंदुओं की गिनती तो उन दुष्ट लोगों में ही की जा सकती है जिनकी कथनी और करनी में आकाश और पाताल का अंतर होता है। मुँह से तो हर प्राणी में आत्मा या परमात्मा का अंश बताने वाले और व्यवहार बर्ताव में मनुष्य मनुष्य के बीच ऊंच नीच का भेदभाव करने वाले लोगों को तो मुंह में राम बगल में छुरी की कहावत चरितार्थ करने वाले दोगले ही कहा जा सकता है। एक तरफ तो कहते हैं कि ईश्वर कण कण में व्याप्त है, सभी के अंदर ईश्वर है, और फिर व्यक्ति व्यक्ति में अंतर करते हैं। वे बातें तो करते हैं संतों की जैसी, लेकिन कर्म करते हैं क्रूर कसाईयों की तरह। जो लोग ऐसा विश्वास करते हैं कि कण कण में ईश्वर व्याप्त है, लेकिन मनुष्यों के साथ पशुओं से भी ज्यादा बुरा बर्ताव करते हैं, तो बाबा साहब कहते हैं आप लोग उनके साथ मत रहो। ऐसे लोग दंभी और पाखंडी हैं। आप उन लोगों के साथ मत रहो जो चींटियों को तो शक्कर खिलाकर पुण्य अर्जित करने का धतकर्म करते हैं, किंतु मनुष्यों को पीने का पानी भरने पर रोक टोक लगाकर उन्हें प्यासे मरने पर मजबूर करते हैं। तो बाबा साहब क्या कहते हैं, क्या आप लोगों को इस बात का एहसास भी है कि उनकी संगति और सहचर्य की वजह से आपके ऊपर कैसा भयानक दुष्प्रभाव पड़ा है? आपका मान सम्मान नष्ट हो गया है, आपकी इज्जत का सत्यानाश हो गया है। सिर्फ हिंदू ही आपका मान सम्मान नहीं करते हैं, ऐसा कहना तो सिर्फ आधा सच है। सिर्फ हिंदू ही नहीं, बल्कि मुसलमान और ईसाई भी आप लोगों को नीच से नीच मानते हैं। वास्तव में ईसाई धर्म या इस्लाम धर्म मजहबी तौर पर श्रेष्ठ या छोटे बड़े ऊंच नीच होने की भेदभावपूर्ण पैदा करने वाली शिक्षा कतई नहीं देता है। इस्लाम धर्म और ईसाई धर्म ऐसी शिक्षा नहीं देता है। फिर भी भारत में इन दोनों धर्मों के अनुयायी आखिर आप लोगों को नीच जैसा बर्ताव क्यों मानते हैं? क्योंकि जिस तरह हिंदू लोग आप अछूतों को नीच से नीचतम मानते हैं, इसलिए मुसलमान और ईसाई भी उसी तरह आपको नीच जैसा ही मानने लगे। उनको यह डर लगता है कि अगर वे आप लोगों को अपने बराबरों जैसा मानेंगे तो फिर हिंदू लोग कहीं उन्हें भी अछूतों की तरह नीच ना मानने लगें। इस प्रकार हम लोग हिंदुओं की नजर में ही नीच नहीं हैं, बल्कि हमारे साथ हिंदुओं द्वारा किए जाने वाले बर्ताव की वजह से हम समूचे भारत की नजर में सबसे नीच बन गए हैं। अगर आप इस लज्जाजनक और अपमानजनक स्थिति से उबरना चाहते हैं, अगर आप इस गंदगी से छुटकारा पाना चाहते हैं और इस अमूल्य जीवन को सार्थक और उपयोगी बनाना चाहते हैं, तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, और वह यह है कि उस धर्म और हिंदू समाज की बेड़ियों को उतार फेंकना जिसमें कि आप लोग जकड़े बंधे पड़े हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। हम वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं, और अगर आप बुद्ध, फूले, अंबेडकर, पेरियार तमाम बहुजन महापुरुषों के साहित्य को पढ़ना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे पास
ओबीसी, एससी, एसटी तमाम बहुजन नायकों से संबंधित, बुद्ध, फूले, पेरियार तमाम बहुजन नायकों से संबंधित साहित्य उपलब्ध है। सम्यक प्रकाशन साहित्य के इस भंडार में आप कॉल करके आप पुस्तकें मंगा सकते हैं। थैंक यू, आप लोगों ने इस वीडियो को सुना, इसके लिए धन्यवाद।